कब्र, जीवन का दूसरा पड़ाव। दुनिया में हर इंसान की जिंदगी एक सफर की तरह है। यह सफर जन्म से शुरू होकर मौत पर खत्म होता है। लेकिन मौत असल में जिंदगी का अंत नहीं, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत होती है। इस्लाम में माना जाता है कि कब्र में उतारा जाना असली जिंदगी का पहला पड़ाव है। यह एक ऐसी दुनिया का दरवाजा है जहां इंसान को उसके अच्छे और बुरे कर्मों का फल मिलता है। कब्र में मिलने वाले सुकून और सजा का फैसला इस बात पर निर्भर करता है कि इंसान ने दुनिया में कैसे जीने का रास्ता चुना। जो लोग नेकी के रास्ते पर चलते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं और नेक आमाल करते हैं, उनके लिए कब्र जन्नत के बागों जैसी होगी। वहीं दूसरी तरफ जो लोग गुनाहों में डूबे रहते हैं, अल्लाह को भूल जाते हैं और बुरे कर्मों में लिप्त रहते हैं, उनके लिए कब्र एक अंधेरी और भयानक जगह होगी। कब्र में पहली रात का अनुभव बहुत ही भयावह होता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने दुनिया में नेक आमाल नहीं किए। यह रात एक आजमाइश और इंसाफ की रात होती है। इस रात मोमिन और काफिर का हाल एक दूसरे से बिल्कुल जुदा होता है। पहली रात एक अटल सच्चाई। कब्र की पहली रात का जिक्र कुरान और हदीस में बहुत ही साफ और स्पष्ट शब्दों में किया गया है। यह एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई भी इंसान बच नहीं सकता। इस रात के बारे में सोचना हर मुसलमान के लिए बहुत जरूरी है, ताकि वो दुनिया में रहते हुए नेकी के रास्ते पर चलने की कोशिश करे और अल्लाह की रजा हासिल करने की कोशिश करे। कब्र की पहली रात के बारे में सोचकर इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो। डूबे रहते हैं, उनके लिए इन सवालों का जवाब देना बहुत मुश्किल होता है और उन्हें बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी मुसलमान को कब्र में उतारा जाता है और उसके घर वाले वापस चले जाते हैं, तो उसे उसकी 2 कदमों की आवाज सुनाई देती है। फिर उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं। वे उसे उठाकर बिठा देते हैं और पूछते हैं, इस आदमी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम क्या कहते थे? मोमिन बंदा जवाब देता है, मैं गवाही देता हूं कि वह अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। यह सुनकर फरिश्ते कहते हैं, हम जानते थे कि तुम यही कहोगे। उसके बाद उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 1374। यह हदीस हमें बताती है कि मोमिन के लिए कब्र की पहली रात बहुत ही आसान होती है। उसे न तो सवालों का सामना करना पड़ता है और न ही किसी तरह की तकलीफ होती है। उसके लिए कब्र जन्नत के बागों जैसी होती है, जहां उसे हर तरह का सुख और आराम मिलता है। मोमिन के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं और उसे जन्नत की नेमतों की खुशखबरी सुनाई जाती है। उसे बताया जाता है कि उसके लिए जन्नत में क्या क्या तैयार किया गया है। उसे ठंडी हवा, महकती हुई हवा, रेशमी बिछौना, स्वादिष्ट खाना और मीठा पानी दिया जाता है। उसे जन्नत के खूबसूरत नजारे दिखाए जाते हैं और उसे बताया जाता है कि जल्द ही उसे जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। भाग 5, नेक आमालों की सुगंध। मोमिन के नेक आमाल उसके लिए एक नूर बन जाते हैं जो कब्र में उसे रोशन करते हैं। उसकी कब्र चौड़ी हो जाती है और उसमें से जन्नत की खुशबू आती है। मोमिन को उसके घर वालों की याद आती है और वो उनके लिए दुआ करता है कि अल्लाह उन्हें भी नेक रास्ते पर चलाए। उसे इस बात का सुकून मिलता है कि उसने दुनिया में रहते हुए अल्लाह की इबादत की और नेक अमाल किए। भाग 6, काफिर का अंधेरा सफर।
जहां एक तरफ मोमिन के लिए कब्र की पहली रात सुकून और आराम की रात होती है, वहीं दूसरी तरफ काफिर के लिए यह रात बहुत ही भयानक और तकलीफदेह होती है। हदीस में बताया गया है कि जब काफिर को कब्र में उतारा जाता है तो उसके पास दो फरिश्ते आते हैं जो बहुत ही खौफनाक शक्ल वाले होते हैं। वे उसे बहुत बुरी तरह से पीटते हैं, जिसकी आवाज के अलावा इंसान और जिन को छोड़कर बाकी सभी सुन सकते हैं। फिर वे उससे सवाल करते हैं, इस आदमी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम क्या कहते थे? काफिर जवाब नहीं दे पाता और कहता है, मुझे नहीं पता। यह सुनकर फरिश्ते उसे और जोर से पीटते हैं और उसे बहुत दर्दनाक सजा देते हैं। भाग 7, गुनाहों का बोझ, एक दर्दनाक सजा। काफिर की कब्र तंग हो जाती है और उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी कब्र की दीवारें उस पर गिर रही हैं। उसे बहुत गर्मी और प्यास लगती है, लेकिन उसे पानी की एक बूंद भी नहीं मिलती। उसे जहन्नुम की आग का एहसास कराया जाता है और उसे बताया जाता है कि जल्द ही उसे जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। उसके गुनाह उसके सामने पेश किए जाते हैं और उसे उसके बुरे कर्मों की याद दिलाई जाती है। उसे इस बात का पछतावा होता है कि उसने दुनिया में रहते हुए अल्लाह की इबादत नहीं की और नेक अमाल नहीं किए। आयत है। भाग 8, दो रास्ते, जन्नत और जहन्नुम। कब्र की पहली रात मोमिन और काफिर के लिए दो अलग अलग रास्तों का आगाज होती है। मोमिन के लिए यह रात जन्नत की तरफ पहला कदम होती है, वहीं काफिर के लिए यह रात जहन्नुम की तरफ पहला कदम होती है। यह रात इस बात का सबूत है कि मौत के बाद जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, बल्कि एक नई जिंदगी शुरू होती है। इस रात का जिक्र हमें इस बात की याद दिलाता है कि हमें अपनी जिंदगी नेकी के रास्ते पर गुजारनी चाहिए और अल्लाह की रजा हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। भाग 9, नेक आमाल, मौत के बाद का साथी। यह दुनिया एक परीक्षा की जगह है और हम यहां जो भी करते हैं उसका हिसाब हमें मौत के बाद देना होगा। हमें अपनी जिंदगी को नेक आमालों से सजाना चाहिए ताकि कब्र की पहली रात और उसके बाद की जिंदगी हमारे लिए आसान हो जाए। हमें 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए, रोजा रखना चाहिए, ज़कात देनी चाहिए, हज करना चाहिए और कुरान की तिलावत करनी चाहिए। हमें लोगों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए और जरूरतमंदों का सहारा बनना चाहिए। भाग 10, जीवन का असली मकसद, नेकी और इबादत। हमें अपनी जिंदगी का असली मकसद नहीं भूलना चाहिए। हमें दुनिया में सिर्फ खाने पीने और मौज मस्ती करने के लिए नहीं भेजा गया है, बल्कि हमें अल्लाह की इबादत करने और नेकी फैलाने के लिए भेजा गया है। अगर हम नेकी के रास्ते पर चलेंगे तो अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत में कामयाब करेगा। अल्लाह हमें नेक आमाल करने की तौफीक दे और हमें जहन्नुम की आग से बचाए। आमीन।